नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवबंद नक्सल। दोस्तों, लोगों ने ऑलरेडी तय कर लिया है कि प्री मैरिटल सेक्स ओके है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मोर और लेस जनता कह रही है। अर्बन, सबर्बन, रूरल, हर जगह में जहां तक मैं समझता हूं, यंग पीपल ने तय कर लिया है कि शादी से पहले सेक्स करना टोटली ओके है। अब कोई धर्मिष्ठ टाइप का अगर होंगे और वो कहेंगे नहीं नहीं ये नापाक है, ये गंदा है, ये नहीं होना चाहिए, तो बात अलग है। लेकिन 21वीं सदी में मुझे लगता है कि लोगों ने एक तरह से अपना मन बना लिया है और सोच लिया है कि अगर हम किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है और ये जरूरी है कि हम एक बार आजमा के देख लें कि ये आदमी या ये औरत बेड में, बिस्तर में कैसे रहेगा, उसके साथ मेरा सेटिंग बन पाता है या नहीं, उसके साथ में अच्छी तरह से यानी बॉडी टू बॉडी हम लोग कैसे फंक्शन करते हैं और इस डायमेंशन में हम लोगों का किस तरह का कम्युनिकेशन रहता है। जो वो करता है मुझे पसंद आएगा कि नहीं, जो मैं करती हूं उसे पसंद आएगा कि नहीं, मेरा बॉडी उसे पसंद आएगा कि नहीं, या फिर वो कहने लगेगा छी तुझे कितने बाल हैं, किधर किधर तेरे बाल हैं वगैरह। तो ये टाइप के कंसर्न्स होते हैं और होने चाहिए और नेचुरल है। और लोगों ने एक तरह से मेरे हिसाब से मन बना लिया है ऑलरेडी। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये करो या ना करो। ये कोई कटिंग एज वाला सवाल नहीं है, ये ऑर्डिनरी सवाल है और ये सवाल का जवाब लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, दे चुके हैं अपनी तरीके से। प्री मैरिटल सेक्स होता है, लोग संभोग करते हैं शादी से पहले, और शादी से पहले संभोग करते हैं इसका मतलब ये भी होता है कि कई बार संभोग होने के बाद शादी नहीं होगी। मतलब आपके प्रीवियस बॉयफ्रेंड्स रहे होंगे, आपके प्रीवियस गर्लफ्रेंड्स रहे होंगे, आप एक्सपीरियंस्ड रह चुके हो और ये बात एक आम बात हो चुकी है, लेकिन बाहर निकला नहीं है। सिर्फ इतना है, मैं समझता हूं कि ऑर्डिनरी है, लोग समझते हैं। लड़के लड़कियां तो समझते ही हैं, कॉलेज के लड़के लड़कियां समझते हैं। कॉलेज से निकल के जो लोग जॉब मार्केट में हैं, जो लोग 20-30 साल के हैं, ये लोग समझते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने किया नहीं होगा, ये बात अलग है। किसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होगा, किसी ने सेल्फ कॉन्शियस होके अपनी बॉडी के में कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं मोटा लगता हूं, मैं मोटी लगती हूं, मेरे बबले एक बड़ा है एक छोटा है, तो वो छी कह देगा तो फिर मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगी, मैं सह नहीं पाऊंगी अगर वो कहेगा, वो इंसल्ट कर देगा। ये टाइप के कंसर्न्स रहते हैं लोगों को, बॉडी शेमिंग वाले कंसर्न रहते हैं। मैं बहुत ज्यादा मोटी हूं, लड़के को लगेगा यार मेरे शोल्डर्स बहुत नैरो हैं, मेरा चेस्ट बहुत छोटा है वगैरह वगैरह, मेरा लुल्ली बहुत छोटा है। ये टाइप का कंसर्न रहता है लोगों को और वरी रहता है कि फियर ऑफ रिजेक्शन, कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, मैं फिजिकली रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो इस फियर से क्या करते हैं कि भाई नहीं करना है यार, कपड़े उतारने ही नहीं है, क्योंकि कपड़े उतारेंगे तो शर्मिंदगी महसूस होगी, कोई आपको शर्मिंदा करेगा, कोई आपको रिजेक्ट करेगा वगैरह, ये सब डर लगा रहता है ना, तो कपड़े उतारते ही नहीं है। तो ये एक यानी उस पॉइंट तक पहुंचते ही नहीं है। पहले के जमाने में ये भी होता था और आज भी होता होगा कि कपड़े पहन के करते हैं। कपड़े उतारने से तुम दिखोगे ना, तो चलो यार सिर्फ पैंट उतारो, कपड़े मत उतारो, ये टाइप से। तो इस तरह से भी करते हैं, साड़ी ऊंचा करके करते हैं। ये टाइप का एक टेंडेंसी रहता है लोगों में कि मैं नंगापन भी नहीं करना चाहता हूं जब मैं सेक्स करना चाहता हूं। मैं नंगापन से भी
डरता हूं, सेक्स से नहीं डरता हूं, नंगेपन से डरता हूं, अपने नंगेपन से डरता हूं, शायद सामने वाले के नंगेपन से भी डरता हूं, उसको मैं पूरी तरह से देखना नहीं चाहता हूं, नंगा देखना नहीं चाहता हूं। ये टाइप का भी एक फियर रहता है। कुछ लोग लाइट ऑफ कर लेते हैं या लाइट डिम कर लेते हैं, मुझे फुल लाइट में नहीं दिखना है। बिस्तर से उठेंगे तो अपने आप को कवर करके उठेंगे, दिखना नहीं चाहते हैं। तो ये टाइप के सब कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे फीलिंग्स भर दिए गए हैं बाय सोशल मीडिया एंड बाय मीडिया। आप मॉडल्स को देखते हो, आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो और आप देखते हो वो लोग कितना परफेक्ट लगते हैं, उनकी बिकिनी में उनका बॉडी कितना परफेक्ट लग रहा है, उनके फेसेस कितने परफेक्ट लग रहे हैं। आप अगर पॉर्न देखते हो तो आपको यह भी पता चलता है कि थाइज और हिप्स और सब कुछ एकदम परफेक्ट, इवन टोन, स्किन टोन, ऐसे लगता है कि भाई इतना परफेक्ट है। और जब हम अपने आप को देखते हैं, नीचे देखते हैं, तो अपने को पता चलता है कि यार ये झांट के बाल कितने अजीब लग रहे हैं, कितने गंदे लग रहे हैं। और पिगमेंटेशन, पैरों के बीच में जो कालापन है और पैचीनेस है और बाल है और बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है। तो हम उन स्टैंडर्ड से अपने आप को जज करते हैं और जज करके कहते हैं छी, मैं कैसी कितनी गंदी हूं और मैं इनएडिक्वेट हूं, यू नो। तो इस तरह से कई सारे फीलिंग्स हैं और ये सब से लोग गुजर रहे हैं, ये सब चीजों से लोग गुजर रहे हैं, ये सब चैलेंजेस हैं। शादीशुदा लोगों में उतने चैलेंजेस नहीं है, कम से कम इस बात का चैलेंज नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं और एक तरह से वो फियर ऑफ जजमेंट छोड़ देते हैं। उनको ये जजमेंट वाला फियर नहीं रहता है कि अरे मेरा पति मुझे देखेगा तो क्या कहेगा, मुझे देख के क्या कहेगा, वो कहेगा कि तू मोटी है, तू अच्छी नहीं है, तू खूबसूरत नहीं है, तू गंदी लगती है, प्रेगनेंसी के बाद तेरे स्ट्रेच मार्क्स गए नहीं है पूरी तरह से, तेरा पेट ऐसा ही लोथड़े की तरह लूज है। इस तरह का जो फियर रहता है, शायद रहता भी होगा साल 2 साल 3 साल पहले, शादी के 3-4 साल में एक फियर ऑफ रिजेक्शन रहता भी होगा कि प्रेगनेंसी के बाद मेरा पति मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। औरतों में थोड़ा ज्यादा है, औरतों में अपना खुद का सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत कम है। मेरा मानना है कि औरतें अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं फॉर सम रीजन। मर्द अपनी बॉडी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, औरतों की भी बॉडी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको उतना कुछ खास टेंशन नहीं है। यानी पत्नी पति से पूछेगी क्या मैं इसमें मोटी लग रही हूं, या फिर कपड़े उतार के पूछेगी क्या मैं मोटी लग रही हूं, क्या मैं पतली लग रही हूं, क्या मैं खूबसूरत लग रही हूं, यू नो, सेल्फ कॉन्शियस। तो उसको एक अश्योरेंस चाहिए होता है कि नहीं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम अच्छी लग रही हो, या यार तुम जैसे लग रही हो वैसे लग रही हो, लेकिन तुम मुझे पसंद हो यार, खत्म करो ना, तुम मुझे पसंद करो जैसे हो तुम छोटी हो, नाटी हो, काली हो, मोटी हो, जो भी हो, मैं तुमको पसंद करता हूं, बात खत्म। तुम मेरी हो, जैसी भी हो तुम मेरी हो, बात खत्म। मेरे हिसाब से मेन का ये जनरल टेंडेंसी रहता है, शायद वो इन शब्दों से नहीं कहते हैं और शायद उन्हें इन शब्दों से कह देना चाहिए एक बार कि यार जैसी भी हो तुम मेरी हो यार। अब छोड़ दो इस बात को कि तुम कैसी लग रही हो, तुम जवान लग रही हो, तुम बुढ़ी लग रही हो, तुम मिडिल एज लग रही हो, तुम्हारा एक बबला ज्यादा नीचे तक लटकता है और दूसरा ज्यादा ये है, टाइट है, तुम्हारे बबले छोटे हैं, बम्स छोटे हैं, नहीं है, बड़े हैं, छोड़ो ना यार, छोड़ना यार, ये सब चल प्यार करते हैं। तो मर्दों का वो ये स्टाइल होता है, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि मर्दों का एक सोचने का ये स्टाइल होता है। और अपने आप को भी, वो मोटा होगा आदमी तो भी अपने आप को अप्रिशिएट करेगा, हाँ यार मैं मोटा हूं बट नॉट बैड। अगर वो पतला है तो भी हाँ मैं पतला हूं, थोड़ा ज्यादा मोटा होना चाहिए था, बॉडी बनाना चाहिए, लेकिन चल नॉट बैड। तो जनरली स्पीकिंग मैन का एक हाँ चल ठीक है, फिर भी मैं ठीक हूं, आई एम ओके, नॉट बैड। इस तरह का अपने बॉडी को परसीव करने का एक तरीका रहता है। औरतों का
थोड़ा सेल्फ क्रिटिकल, अरे इसको इधर ऐसे होना चाहिए था, उधर थोड़ा बम्स बड़े होने चाहिए थे या छोटे होने चाहिए थे, या थाइज लूज लगते हैं, सेल्यूलाइट, ये फलाना ढिमकाना। मेरी चमड़ी पहले मैं कितनी गोरी थी, अब मैं काली पड़ गई हूँ। धूप की वजह से, पोल्यूशन की वजह से मैं काली पड़ गई हूँ। मेरे बाल पतले हो रहे हैं, मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ। तो आई थिंक उनमें एक टाइप का इनर इनएडिक्वेसी रहता है, जो मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए, लेकिन है वो एक तरह से उनको अंदर से आ रहा है। इट इज काइंड ऑफ उनका माइंड का एक फीचर है, फीमेल माइंड का एक फीचर है कि वो अपने आप को जज करते हैं, खुद को जज करते हैं फिजिकली कि मैं ठीक नहीं लग रही हूं, मैं अच्छी नहीं लग रही हूं। और उनका कॉन्फिडेंस लेवल ओवरऑल थोड़ा इस मामले में लो रहता है। कभी कभी वो दिखाते हैं कि बहुत हाई है, लेकिन लो रहता है। दिखाते हैं अरे मैं तो खूबसूरत हूं, मैं जवान हूं, तुम अपने बारे में बात करो, तुम अपने आप को बूढ़ा या मिडिल एज समझते हो तो समझो, लेकिन मैं जवान हूं, मैं खूबसूरत हूं। तो ये एक शायद वो अपने आप को मनाते रहते हैं, या उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट लगी रहती है। खैर ये सब छोड़ो, एक बात है जो शुरुआत में मैंने कहा था कि हम मर्द औरत कम से कम इस बात पर सहमत हो गए हैं, करीब करीब मोर और लेस सहमत हो गए हैं कि प्री मैरिटल सेक्स, शादी के पहले सेक्स करना नॉर्मल है, नेचुरल है। एक दूसरे को नंगा देखना या न देखना वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन प्री मैरिटल सेक्स करना नॉर्मल है, नेचुरल है। सेक्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, तरह तरह के एक्ट्स होते हैं। इट इज नॉट जस्ट इंटरकोर्स। तो शायद वो इंटरकोर्स न भी करते होंगे, या करते होंगे कंडोम पहन के प्रिकॉशंस के साथ करते होंगे, लेकिन जो भी करते हैं वो सब मजाक मस्ती जो भी करते हैं, मेरे हिसाब से इंडिया में नए जमाने के लोग जो आज के तारीख में 30-35 इवन 40-45 साल के लोग हैं आज के टाइम पर इन 2024, विच मीन्स born आफ्टर 1980 मोर और लेस, वो लोगों को इनहिबिशंस प्री मैरिटल सेक्स का कम है, और उनके अंदर वो जो एक फीलिंग रहता है ना कि मैंने उसे कम से कम समझ लिया सेक्सुअली मैंने उसे समझ लिया और उसने मुझे समझ लिया है। ये टाइप का एक कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से थोड़ा रहता है, और मैं समझता हूं अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन समाज क्या कहेगा, ये भी एक टेंशन लगा रहता है कि समाज क्या कहेगा। मैंने कर तो लिया, हम लोग करते तो हैं, कर तो लिया नहीं, एक बार भी नहीं, हम लोग कर रहे हैं। हम लोग एक बार नहीं, हम लोग अनेक बार कर रहे हैं। लड़के को मैं कुछ बता रही हूं, या वो कुछ समझ रहा है कि मेरे पास्ट बॉयफ्रेंड्स हैं। कुछ लड़कियां ज्यादा ओपन रहती हैं और बिल्कुल आसानी से कह देती है, एक बार वो उनका रिलेशनशिप एक जोन के अंदर एंटर हो जाता है, उनका एक जोन के अंदर जब वो एंटर हो जाता है कि हम लवर्स होने वाले हैं, हम प्रेमी होने वाले हैं, प्रेमी प्रेमिका, और सेक्स होने वाला है या सेक्स होने की लाइक्लीहुड है, तो पहले से बता दो कि मेरे प्रीवियस बॉयफ्रेंड्स तो थे, मैं वर्जिन तो नहीं हूं, कुछ तो हुआ है। अब शायद वो डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या क्या हुआ, किधर किधर हुआ, किसने क्या किया, वो डिटेल में नहीं जाएंगे। शायद मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं जाते हैं, प्रेफर करते हैं कि न जाएं, अवॉइड करेंगे टॉपिक। वो इसलिए अवॉइड करते हैं कि क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि भाई आदमी इनसिक्योर हो सकता है, मर्द इनसिक्योर हो जाएगा अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में चली जाऊंगी, वो बहुत ज्यादा विजुअलाइज करेगा, और मैं ये नहीं चाहती हूं कि वो बहुत ज्यादा विजुअलाइज करे कि मेरे प्रीवियस बॉयफ्रेंड्स ने कैसे मेरे बबले कैसे वो चूसते थे और चूमते थे, और डिटेल्स, वो क्या करते थे, मैं उनके लिए क्या करती थी, उतने सारे डिटेल्स में न जाऊं तो बेहतर है।
लेकिन कुछ तो हुआ है, एक दो बार तो हुआ है, ये पहले से एक सेफ्टी वाल्व खोल देते हैं, और मेरे हिसाब से खोलना बेहतर है, क्योंकि एक डर लगा रहता है समाज में, लोगों को डर लगा रहता है समाज में, मतलब यही समाज, इस समाज की बात कर रहा हूं, लड़के लड़कियों की समाज की बात कर रहा हूं। एक डर लगा रहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई पुराना आशिक अचानक से सामने आ जाए और ब्लैकमेल करने के पोजीशन पे पहुंच जाए, मेरे साथ बात करने लगे, हाय रुचिका कैसी हो यार, और ये मेरा पति मेरे बाजू में खड़ा है और ये थोड़ा पप्पी झप्पी करने की बात करे, अरे तुम और मैं यार, अरे तुम और, अरे पति को बताया नहीं मैं तुमको शिमला लेके गया था, अरे बहुत मजा आया यार वहां। वो एक डर लगा रहता है। नॉर्मली लोग इस तरह से बात करते नहीं है, लोग सेंसिटिविटी को समझते हैं, लोग अपनी पुरानी सेक्सुअल बात करते नहीं है, और यानी बहुत ही संभल के करेंगे कि हाय इशिका कैसी हो, यू नो हाउ आर यू, अच्छा ये मेरे पति हैं, हाँ नमस्ते जी, हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। तो वो ये भी नहीं कहेंगे कि भाई मैं तो इसका आशिक था, पागलों की तरह इसके पीछे भागता था और फिर उसने भाव दिया, और एक बार हम लोग शिमला गए और एक बार हम लोग महाबलेश्वर गए और बहुत घूमे, बहुत कुछ किया हम लोगों ने, बहुत मजा किया, लेकिन बाद में रिलेशनशिप चला नहीं तो शिट ब्रेकअप हो गया। और कभी कभी मैं इशिका को बहुत मिस करता हूं और उसके बारे में सोच के हिलाता भी हूं। अब ये सब कहने की बातें नहीं होती और कहते नहीं, लेकिन लोगों को, औरतों को डर लगा रहता है, खास करके औरतों को डर लगा रहता है, मर्दों को भी थोड़ा बहुत लगा ही रहता होगा, लेकिन औरतों को लगा रहता है कि कहीं इस तरह से वो बात न कर दे, या इस तरह से वो सामने बात को सामने न डाल दे, विथ हो सकता है हंसी मजाक में और हो सकता है सीरियसली। इसको बाय द वे ये टॉपिक के बारे में डील करते हुए थोड़ा सा विद अ वेरी लाइट टच, एक मूवी था कभी कभी, अगर आप लोगों ने ये पिक्चर देखा नहीं कभी कभी, बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है, अमिताभ बच्चन और राखी और शशि कपूर, और शशि कपूर पति है और राखी उसकी वाइफ अचानक से एक दिन अपने पुराने लवर को मिल लेती है एक रेलवे स्टेशन में, अमिताभ बच्चन, और वो गाना है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो गाना आप, यानी उसकी सिग्निफिकेंस बहुत है, वो गाने की सिग्निफिकेंस बहुत है, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है। और शशि कपूर का जो रेस्पॉन्स रहता है, क्योंकि राखी को लगता है कि उसे कुछ पता नहीं है और वो शर्मिंदा करेगा, शर्मिंदगी होगी, वो तो मेहमान बन के आ गया, उसको घर में लेके आया अमिताभ बच्चन को, और अचानक से शशि कपूर हंस देता है और वो गुनगुनाने लगता है, समथिंग समथिंग मेरे दिल में ख्याल आता है, और शशि कपूर हंस देता है, पति है, पति के रोल में है, हंस देता है, हंस के उसने बयान किया कि यार मैं सब कुछ समझता हूं यार, ठीक है यार तुम्हारा एक पास्ट था, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम। हमारे जमाने में, उस जमाने में, ये शायद 1980s का मूवी है, बहुत ही रेवोल्यूशनरी थॉट था, बहुत रेवोल्यूशनरी था, जबरदस्त रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि लोग उस टाइम पे ये भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि पत्नी का एक प्रीवियस इमोशनल लाइफ रहा होगा। ये इसमें सेक्सुअल लाइफ भी नहीं है, इसमें सिर्फ इमोशनल लाइफ है, इमोशनल अटैचमेंट्स उन दोनों के बीच में, फिजिकल सेक्स हुआ था, ये सब कुछ बहुत ज्यादा डीप में नहीं गए, लेकिन ऐसे लगता भी नहीं है, कम से कम ऐसे बताया नहीं है मूवी में, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट से भी लोग इतने डरते थे। बाद में आज हम लोग इमोशनल अटैचमेंट को भी एक्सेप्ट करने लगे हैं, हालांकि शायद इमोशनल अटैचमेंट को लेके ज्यादा डर लगा रहता है बनिस्बत के सेक्सुअल अटैचमेंट, सेक्सुअल रिलेशंस के। यार सेक्स हो गया था, एक दो बार हुआ वो बहुत कैजुअल था, ये कहना बेहतर होगा बनिस्बत के अरे नहीं वो क्या है, हम लोगों का 3-4 साल
बहुत चला और बहुत जबरदस्त हम लोगों का सेटिंग हुआ था, बहुत अच्छा चला था, बहुत इमोशनली बॉन्डेड थे हम लोग। लेकिन फिर वो कनाडा चला गया और फिर हम लोगों का ब्रेकअप हो गया। ये होगा तो शायद पति को ज्यादा या पत्नी को ज्यादा इनसिक्योरिटी लगेगी कि अरे यार 4 साल तक वो लोग देवर टुगेदर एज अ कपल, उनका इमोशनल बॉन्डिंग था, सेक्स हुआ वो अलग, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग था। ये लोगों को इनसिक्योर करती है। लेकिन फिर भी अब जो भी है जैसे भी है, आई थिंक लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। थोड़ा एक मुश्किल रहता है किस तरह से कहना है, कब कहना है, टाइमिंग इज एवरीथिंग। कि अपनी टू बी वाइफ से वह शादी होने के बाद कहोगे तो मेरे हिसाब से और भी बड़ा झटका लगता है, बहुत बड़ा झटका लगेगा। अरे मुझे पता ही नहीं था कि तुम तो यार, तुम्हारा 4 साल का एक या 5 साल का एक ये था, या बचपन से लेके जवानी तक तुम लोगों का ऐसे अफेयर था, और तुमने मुझसे ये सब छुपाया, तो इट विल हैव एक बहुत बुरा इंपैक्ट हो सकता है शादी। अब कैसे, कौन किस तरह से कैसे लेता है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। लेकिन लोग पर्सनली लेते हैं, पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग लेते हैं पर्सनली। तो अगर पर्सनली ले लिया, अरे तुमने मुझसे ये सब छुपा दिया, ये भी नहीं बताया कि तुम लोग बहुत टूर किए थे, पूरे इंडिया ट्रैवल करने गए थे, और हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक होटल में तुमने चौदमपट्टी किया होगा। अल्लाह, और तुम लोग यार ट्रैवल करके आए और ये सब तुमने बताया ही नहीं मुझे, और अब जाके बता रहे हो, शादी के 2 साल बाद बता रहे हो, या बच्चे होने के बाद बता रहे हो। ये क्या है? तो बेहतर है कि पहले से बता के रखो। फियर ऑफ रिजेक्शन लगा रहता है कि कहीं अच्छी बनती हुई चीज टूट ना जाए, लेकिन बेहतर है कि पहले से बता देना एक बार। जो भी है ना, हल्के, बेसिकली ऐसा है, हम लोग पब्लिक में पादते कैसे हैं, आराम से पादते हैं ना, थोड़ा हल्के से ऐसे करके ठुस करके छोड़ते हैं, फिर ऐसे करके पुर करके छोड़ते हैं, और जितना कम आवाज हो उतना बेहतर है, लेकिन छोड़ते हैं। तो ठुस पुर टिश टॉश और सेटल हो जाता है। तो ये बिल्कुल उस तरह से छोड़ो। इन द फेमस वर्ड्स ऑफ चतुर, दद्ददात पादम ठुचुकु ठुचुकु, थुरथुरीय पादम सुरसुरीय पादम। बात सामने रख दो, अपने पास्ट के बारे में बात सामने रख दो, छोटे छोटे थुरथुरी सुरसुरी तरीके से रख दो, ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो जाए। और मोस्ट ऑफ द टाइम कोई रिजेक्ट नहीं करता है, ये भी मेरे तरफ से अश्योरेंस है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण देवरमन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।